दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंसानी दिमाग और हमारी कायनात हूबहू एक जैसे ही हैं। मान लें कि हमारे दिमाग में कोई और यूनिवर्स हो या फिर ये पूरा यूनिवर्स किसी और का दिमाग हो सकता है कि शुरू में मेरी बात सुनने पे आपको ये एक मनगढ़ंत कहानी लगे कि कहाँ इतनी बड़ी कायनात और हमारा छोटा सा दिमाग। दोस्तों, इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए साइंसदानों ने ह्यूमन ब्रेन और यूनिवर्स को स्टडी किया। उन्होंने इंसानी दिमाग के न्यूरॉन्स के नेटवर्क को हला में गैलेक्सी के कॉस्मिक नेटवर्क से कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद जो रिजल्ट सामने आया उसने साइंसदानों को हिलाकर रख दिया, क्योंकि इस रिजल्ट में इंसानी दिमाग और कायनात में कुछ खास फर्क दिखाई नहीं दिया। यूनिवर्स और ह्यूमन ब्रेन आपस में इतने मिलते जुलते हैं जितना आप सोच भी नहीं सकते। और आज की इस वीडियो में हम आपके सामने ऐसी ही 5 बातें रखने वाले हैं जिससे आप ये जान पाएंगे कि यूनिवर्स और इंसानी दिमाग किस हद तक एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। नंबर 1, इंसानी दिमाग में चाहे कोई न्यूरॉन्स हो या यूनिवर्स में चाहे कोई गैलेक्सी हो, ये दोनों ही एक दूसरे के लिए इंतहाई जरूरी हैं। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती। इन दोनों में एक और बहुत सी बड़ी सिमिलैरिटी है। ये दोनों ही जाल में फैलकर एक लंबे फेनोमिनल के जरिए डॉट बनाती हैं। इंसान का 70% हिस्सा पानी से मिलकर बना है। यूनिवर्स का 70% हिस्सा डार्क एनर्जी से बना है। और इन दोनों को जो बात मुश्तरक बनाती है वो ये है कि पानी और डार्क एनर्जी दोनों ही पैसिव मटेरियल्स हैं। पानी इंसानी दिमाग को, जबकि डार्क एनर्जी यूनिवर्स को चलाने में इंतहाई मददगार साबित होती है। नंबर 2, दोस्तों, हमने अब तक जितना कायनात को देखा है या इसको समझ पाए हैं, इसे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहा जाता है। और ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में लगभग 100 मिलियन गैलेक्सीज का एक बहुत बड़ा समुंदर है और इसे कॉस्मिक वेब भी कहा जाता है। दोस्तों, रिसर्चर्स ने हमारे दिमाग में भी बिल्कुल ऐसे ही नेटवर्क का सुराग लगाया है। इंसानी दिमाग में तकरीबन 70 बिलियन न्यूरॉन्स मौजूद हैं जो एक साथ मिलकर हमारे दिमाग में न्यूरल नेटवर्क बनाते हैं और वो छोटी छोटी गैलेक्सी जैसे ही दिखते हैं। नंबर 3, दोस्तों, अगर हम अपने दिमाग के सभी न्यूरॉन्स को एक साथ मिला दें तो इसका टोटल मास हमारे दिमाग का 30% बनता है। और हैरानगी की बात यह है कि पूरी कायनात में जितना भी मैटर है, ये सभी गैलेक्सीज को मिलाकर जो मास बनता है वो भी पूरे यूनिवर्स का 30% ही है। तो दोस्तों, क्या आपको अभी भी ये कोइंसिडेंट लगता है? नंबर 4, ह्यूमन ब्रेन में कोक्लिया नाम का एक उज़्व होता है जो हमारे कान के हिस्से में मौजूद है। ये हमारी यूनिवर्स में मौजूद स्पिरल गैलेक्सी से बहुत ज्यादा मिलता जुलता है। दोनों के स्ट्रक्चर, बनावट, रेशो बिल्कुल एक जैसा है। नंबर 5, ये तस्वीर देखें। दोस्तों, एक वक्त में जब इस तस्वीर ने इंटरनेट पर तहलका मचा रखा था और बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। इस तस्वीर में आप एक तरफ हला को देख सकते हैं। हला में मौजूद गैलेक्सी क्लस्टर किस तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सेम इसी तरह दूसरी साइड पे भी आपको जो तस्वीर नजर आ रही है, ये तस्वीर इंसानी दिमाग की है जो हूबहू यूनिवर्स की तरह नजर आ रही है। इसे देखकर लगता है कि इंसानी दिमाग और हला में मौजूद सिस्टम बिल्कुल एक जैसे हैं। रिसर्चर्स के मुताबिक इन दोनों का कंपोजिशन बहुत मिलता जुलता है। मतलब ये कि जैसे हमारा दिमाग बना है वैसे ही यूनिवर्स भी बनी है। लेकिन दोस्तों, इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि हमारे ब्रेन में पत्थर और आग के गोले हैं, बल्कि जिस तरह से हमारा दिमाग बना है यूनिवर्स भी दिखने में इसी तरह का लगता है। इतना ही नहीं, ये दोनों चीजें बड़े पैमाने पर अलग अलग सिलसिलों से बनी हैं। हालांकि उनका बेसिक लो मटेरियल एक जैसा हो सकता है, लेकिन इसका कंपोजिशन चीजों को बदल देता है। इसलिए इंसानी दिमाग और कायनात डिफरेंट मैटर से बने होने के बावजूद भी ह्यूमन ब्रेन और यूनिवर्स अमूमन दोनों एक ही तरीके से काम करते हैं। दोस्तों, दिमाग और यूनिवर्स के इस जोड़ तोड़ को मिलाकर रिसर्चर्स बहुत हैरान हैं। जी दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आप सब दोस्तों को वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो के बारे में आप सब दोस्तों की क्या राय है नीचे कमेंट कर हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और नए आने वाले सब दोस्तों से गुजारिश है कि जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सब दोस्तों का दिल से शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज दोस्तों।